अपने पति की हत्या में आरोपी मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ मेरठ की जिला कारागार में बंद है। मुस्कान 5 महीने की प्रेग्नेंट है और शुरू में नशे की आदी भी रही है। फिलहाल उसकी कैसी तबीयत है, क्या उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, बात करते हैं मेरठ के जिला सुपरिटेंडेंट से। सर, कैसी तबीयत है और कैसे उसका इलाज चल रहा है सर फिलहाल? देखिए, जो महिला प्रेग्नेंट होती हैं उनकी एक एसओपी होती है कि नियमित रूप से उनको जेल के डॉक्टर्स देखते हैं। बाहर से गायनेकोलॉजिस्ट आती हैं, वो देखती हैं। तथा यदि आवश्यकता होती है तो अल्ट्रासाउंड आदि कराए जाते हैं। तीनों तरह की एसओपी उसमें फॉलो की जा रही है। हमारे चिकित्सक नियमित रूप से देख रहे हैं। गायनेकोलॉजिस्ट बाहर से भी आती है, उन्होंने रिकमेंड किया था तो हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड भी कराया। प्रेगनेंसी आदि की जो दवाइयाँ होती हैं वो दी जा रही हैं। एक्स्ट्रा डाइट जो चिकित्सकों ने लिखी है वो भी दी जा रही है। नशा पूर्ण रूप से छूट गया है। प्रारंभ के 1 महीने में नशे की बहुत ज़्यादा समस्या थी, वो छूट गया है। अब उसकी प्रेगनेंसी और वो स्वयं नॉर्मल है। सर, सुनने में आया है कि मुस्कान ने अपनी जो साथ की जो कैदी हैं उनको बोला है कि मैं जो बेटा चाहती हूँ वो कृष्ण जी जैसा चाहती हूँ, क्योंकि वो भी जिला कारागार में पैदा हुए, वो कारागार में पैदा हुए थे और वो भी इस समय कारागार में। प्रत्येक माँ चाहती है कि, और विशेष रूप से अगर कारागार में है तो उसका बच्चा कृष्ण जैसा पैदा हो। इसमें मैं व्यक्तिगत चीजें क्या कहूँ, मैं इतना कहना चाहूंगा कि प्रेगनेंसी के आधार पर उसने ये बात सही है कि बेल मांगी है। और इलाहाबाद माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की एक प्रतिमा विश्वकर्मा नाम से एडवोकेट हैं, जिन्होंने प्रो बोनो सर्विस देने के लिए कहा है। और वो यहाँ से चूंकि बेल खारिज हो चुकी है तो शीघ्र ही माननीय उच्च न्यायालय में बेल अप्लाई कर रही है, करने को उन्होंने तैयारी की है। और प्रेगनेंसी के ग्राउंड पे, चूंकि 5 महीने की प्रेगनेंसी है, वो चाहती है कि उसको बेल दी जाए। साहिल ने भी सर इससे मांग की। साहिल का जो केस है उसके परिजन उन्होंने वकील किए, वो स्वयं लड़ रहे हैं। और दोनों की यहाँ से खारिज हो चुकी है, दोनों माननीय उच्च न्यायालय जा रहे हैं। मुस्कान और साहिल पहले नशे के आदी रहे हैं, तो अब उनकी क्या स्थिति है? शुरुआत के 1 महीने में ये समस्या थी कि नशा छुड़वाने के लिए यहाँ एंटी ड्रग डी एडिक्शन की जो दवाई थी वो दी गई। ड्रग डी एडिक्शन के लिए जो दवाएं दी जाती हैं वो दी गई। काउंसलर्स को बुलाया गया, बाहर के चिकित्सकों को भी बुलाया गया। हमारे चिकित्सकों ने लगातार मॉनिटर किया। 1 महीने के बाद इन लोगों का नशा पूर्ण रूप से छूट गया था। अब स्थिति सामान्य है। तो मुस्कान अब चाहती है कि जैसे जेल में कृष्ण जी पैदा हुए थे, उसी तरीके से वो जब जिला कारागार में यहाँ पर बंद है तो वो भी कृष्ण जैसा अपने यहाँ पुत्र पैदा करे। जो जेल प्रशासन है वो भी पूरी तरीके से उनकी देखरेख कर रहा है, अच्छी तरह से इलाज कर रहा है। पहले उसको जो नशे की आदत थी वो भी अब बताया जा रहा है पूरी तरह से छूट गई है। देखिए, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं कारागार में, उनकी एक एसओपी होती है कि कारागार के चिकित्सक नियमित रूप से उसको देखेंगे। बाहर से गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाया जाएगा। और यदि आवश्यकता पड़ती है तो जिला महिला अस्पताल में भेजा जाएगा। तीनों स्तर पर काम किया जा रहा है। हमारे कारागार के चिकित्सक जो है नियमित रूप से देख रहे हैं। तो हर 15 दिन में गायनेकोलॉजिस्ट जिला महिला अस्पताल से सीएमओ के माध्यम से आती हैं, वो देख रही हैं। तथा अल्ट्रासाउंड को उन्होंने रिकमेंड किया था, अल्ट्रासाउंड हम लोगों ने कराया है। प्रेगनेंसी नॉर्मल है। और जो डॉक्टर्स ने दवाइयाँ लिखी हैं वो नियमित रूप से दी जा रही हैं। तथा जो भी एक्स्ट्रा डाइट लिखी है, फल दूध आदि, वो भी दिए जा रहे हैं। सर, जब शाहिद और सुल्तान आए थे, जब वो नशे की डिमांड करते थे, नशे में रहते थे, अब उनकी क्या हालात हैं? अब क्या नशा छूट गया है? प्रारंभ में इनको नशे की बहुत बड़ी समस्या थी। दोनों तरह का सूखा और नशों वाला, इंजेक्शन वाला नशा लेते थे। इसके लिए कारागार को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। कारागार में जो नशा मुक्ति केंद्र है उसके माध्यम से इनका इलाज चलवाया था। जो ड्रग डी एडिक्शन की दवाइयाँ होती हैं वो दी गई थी। तथा सीएमओ के माध्यम से हम लोगों ने बाहर से काउंसलर्स बुलाए थे और डॉक्टर्स बुलाए थे। उसके माध्यम से लगभग 1 महीने में इन लोगों का नशा पूर्ण रूप से छूट गया था। अब स्थिति बिल्कुल सामान्य है। साहिल अपना काम बागवानी आदि का कर रहा है, क्योंकि प्रेग्नेंट महिलाओं से काम नहीं लिया जा सकता है, अतः इससे कोई काम मुस्कान से नहीं लिया जा रहा। सर, बताया जा रहा है कि दोनों अब लोग बेल चाहते हैं, इंसान भी चाहते हैं। साहिल के वकील घर वालों ने किए हैं, वो अपना केस स्वयं लड़ रहे हैं। मुस्कान के पास कोई वकील नहीं था, तो यहाँ से उन दोनों की बेल खारिज हो गई है। तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से यहाँ केस लड़ा गया था। अब माननीय उच्च न्यायालय में एक प्रो बोनो लीगल सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए प्रतिमा विश्वकर्मा जी ने अप्रोच किया है। और उनको सभी पेपर्स इन लोगों ने दिए हैं। तथा वो ग्राउंड मुस्कान चाहती है कि प्रेगनेंसी के ग्राउंड पर बच्चे की देखभाल के लिए और डिलीवरी तक, और जब तक बच्चा छोटा है कम से कम तब तक उसको बेल दी जाए। इस तरह का अनुरोध वो माननीय उच्च न्यायालय से कर रही है अपनी वकील के माध्यम से। जैसे ही ये पिटीशन पड़ती है, माननीय उच्च न्यायालय जो निर्णय होगा वो लेगा, उसका पालन किया जाएगा। सर, बताया जा रहा है कि इंसान ने अपनी जो शादी बंदी है उनसे कहा कि भगवान जैसा बच्चा हो, कि क्या
कौन से भगवान का क्या कहा? उसका ये कहना जरूर है कि क्योंकि अब मेरे जीवन का ये बच्चा ही सहारा है, तो वैसे हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा कृष्ण जी जैसा हो, इसीलिए चर्चा चली। उसकी भी इच्छा है कि कृष्ण जी जैसा उसका बच्चा। जेल में मत होने। जी, जेल में हर माँ चाहती, क्योंकि कृष्ण जी का जन्म जेल में ही हुआ था, तो हर माँ चाहती है कि कृष्ण जी जैसा बच्चा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।